करके तपस्या बाबा तुम सा बदलेंगे धरती आकाश। प्यारे बाबा तेरी तपस्या प्रेरित करती है हमको। प्यारे बाबा तेरी तपस्या प्रेरित करती है हमको। सुख शांति आनंद लुटाए तुम सा ही हम भी सबको। तुमसे प्यार बहुत हमको है, पूरी करेंगे तेरी आश। तुमसे प्यार बहुत हमको है, पूरी करेंगे तेरी आश। बने फरिश्ता उड़ते आए बाबा अब तेरे ही पास। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वर्तमान समय अनुसार प्रैक्टिकल बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य भी हम हर संडे सुनते हैं, तो यही इशारा मिलता है कि अब हमें बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। और उसके लिए 18 जनवरी का दिन जैसे जैसे नज़दीक आता जाता है, इतना बाबा की स्मृति दिलाता है कि महसूस होता है कि बाबा भी अब हर बच्चे को यही इशारा करते हैं कि बच्चे अब जल्दी जल्दी संपन्न बन जाओ, संपूर्ण बन जाओ। लेकिन ब्रह्मवत्सों की चाहना होते हुए भी मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं हमारे पुराने संस्कार बीच बीच में इस तरह से उभरते रहते हैं, जिस कारण संपूर्णता के नज़दीक जाने के बजाय कहीं न कहीं वो संस्कारों के प्रयोग होने से हम दूर के दूर हो जाते हैं। और इसीलिए आवश्यकता है कि अब हम अपने आप को उन पुराने संस्कारों के ऊपर, वो अंश और वंश के ऊपर भी विजय प्राप्त करें। कैसे करेंगे? तो जैसे आज का विषय रखा है कि ज्वाला स्वरूप योग तपस्या। लेकिन ज्वाला स्वरूप योग तपस्या किसको कहा जाता है और कैसे उसका अनुभव करें? वो अनुभव में क्या होता है, इन सबको यथार्थ रीति समझना आवश्यक है। ज्वाला में अग्नि होती है, लाइट होती है। ज्वाला एक ऐसी
स्टेज है कि जहाँ से हमारे विकर्म विनाश होना कम समय में जैसे बीज को समाप्त कर देते हैं, ऐसे संस्कारों को भस्मीभूत करना सहज हो जाता है। लेकिन ये अग्नि कहाँ कहाँ होती है? एक अग्नि है सूर्य के अंदर, और हमेशा हम सभी ब्राह्मण आत्माएं जब भी प्रदर्शनी समझाते हैं किसी को, तो योग के अर्थ में यही बताते हैं कि सूर्य की रोशनी सारे विश्व के लिए है, उसकी तपत भी है, लेकिन नॉर्मल रूप में वो कीटाणु को खाली भस्म कर सकती, लेकिन वैसे ज्वाला रूप नहीं लेती है, अग्नि का रूप नहीं लेती है। परंतु अगर वही सूर्य की किरणों को कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा एकाग्र किया जाए एक बिंदु पर, और नीचे कागज रखा होता है, तो वो जलने लगता है, वो ज्वाला का रूप पकड़ लेता है। ठीक इसी तरह बाबा ज्ञान सूर्य है। ज्ञान सूर्य की रोशनी हम सभी को प्राप्त होती है, शक्ति और सकाश भी प्राप्त होती है, लेकिन उसको ज्वाला स्वरूप बनाना ये मेरा कर्तव्य है। और उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस जिसको कहा जाए, वो है एकाग्रतापूर्ण अभ्यास, कि जहां हमारे मन और बुद्धि एकाग्र हो जाए, तब वो ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट को स्वयं के अंदर भी वो ज्वाला रूप लेकर के उसको भस्म करने का कारण बनती है। लेकिन एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए आवश्यकता है कि पहले हम मन को व्यर्थ और नेगेटिव बातों से मुक्त करें। जितना हमारा मन स्वच्छ होगा, स्पष्ट होगा, कोई भी प्रकार के व्यर्थ की बातें अंदर नहीं चलती है, कोई भी प्रकार के क्वेश्चन मार्क उसमें नहीं होते हैं, सहज बिंदी लगाने का भाव हमारे अंदर आता है। जो बाबा कहते 1 सेकंड में बिंदी लग जाए, बातें अनेक आएगी, और जैसे जैसे अंतिम समय आता जाएगा बातें बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं है। लेकिन जो बाबा हर संडे की मुरली के अंत में हम बच्चों को ड्रिल कराते हैं कि बच्चे अब 1 सेकंड में, जब बाबा कहते 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ, बिंदु स्वरूप बन जाओ, और वो बिंदु स्वरूप होते ही वो एकाग्रता जैसे आ जाती है, कोई भी प्रकार के संकल्प मन के अंदर नहीं, मन निर्विकल्प निरसंकल्प वाली स्थिति में और एकदम बिंदु स्वरूप स्थिति में, जैसे ही हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते, वहाँ से वो ज्वाला प्रकट होती है, और उस ज्वाला से हमारे कई जन्मों की पुराने संस्कारों को सहजता से हम दग्ध कर सकते हैं। इसलिए कहा कि अभ्यास कौन सा चाहिए? 1 सेकंड में अशरीरी, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना, 1 सेकंड में विस्तार को समेट लेना, सार स्वरूप में स्थित हो जाना,
एक सेकंड में, तो कितना समय हमें लगता है? क्या एक सेकंड लगता है? बाबा इसीलिए बार बार हमें ये अभ्यास कराता है कि आप एक सेकंड वाली स्थिति तक पहुंच जाओ। और उस अभ्यास में जैसे हम अपने आप को स्थित कर लेते हैं कि बस वो एकाग्रता की शक्ति वो जैसे कॉन्वेक्स लेंस बन करके आत्मा के अंदर भी भले कुछ घड़ियों के लिए वो स्थिति आती है, लेकिन कुछ घड़ियों की स्थिति भी कई जन्मों के विकर्मों को विनाश करने की ताकत रखती है, परिवर्तन करने की शक्ति रखती है। इसलिए तो कहते हैं कि अग्नि माना जो परिवर्तन करे, रूप रंग स्वरूप सब कुछ बदल जाता है। तो ठीक इसी तरह हमारे अंदर भी वो परिवर्तन स्वाभाविक हो जाए। तो ये पहला तरीका है। दूसरा, ज्वाला स्वरूप बनने के लिए अग्नि और किस में होती है? यज्ञ के अंदर अग्नि होती है। और इसीलिए बाबा भी कहते हैं, बच्चे इस जीवन को एक यज्ञ कुंड बना दो। हर एक ब्राह्मण, इसलिए दुनिया में भी जब यज्ञ करते हैं तो वहाँ पर भले 108 यज्ञ करना होता है तो 108 ब्राह्मणों को विशेष वहाँ नियुक्त किया जाता है। तो हमारा अपना जीवन ही एक यज्ञ कुंड है। और इस यज्ञ कुंड में जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसी से शुद्धिकरण, वहाँ वो यज्ञ करते हैं वातावरण के शुद्धिकरण के लिए, कि वातावरण के अंदर जो नकारात्मकता होती है उसको समाप्त करना, खत्म करना, और एक ऐसा पॉजिटिव एरोमा क्रिएट होता है जिससे कि वातावरण की शुद्धि हो जाती है। लेकिन हमारा जीवन जो यज्ञ कुंड है, इसके अंदर अग्नि बाबा ने प्रज्वलित की है, पवित्रता की अग्नि। और इस पवित्रता की अग्नि को इतना पावरफुल करें हम कि सूक्ष्म से सूक्ष्म इम्प्योरिटी के ऊपर भी जब हमारा विजयी हो जाता है तो ये प्योरिटी की अग्नि तन मन धन को शुद्ध करने के निमित्त बन जाती है। इसीलिए वो यज्ञ कुंड के अंदर एक तो अग्नि होती है और 3 चीजें स्वाहा करते, जौ, तिल और घी। जौ लंबा है, शरीर का प्रतीक है, तिल सूक्ष्म है, मन का प्रतीक है, और घी लिक्विड है, धन का प्रतीक है। ठीक इसी तरह हमारे तन के अंदर जो संस्कारों के कारण बुरी आदतें हैं, कई ऐसी आदतें पड़ी हुई है, न चाहते हुए भी आदत के परवश हो जाते हैं, तो पवित्रता की अग्नि में इसको स्वाहा करके उसका शुद्धिकरण करना है। मन के अंदर जो अनेक प्रकार के विकल्प चलते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, नेगेटिविटी अंदर क्रिएट होती है, उसको भी आज से स्वाहा करना है। और स्वाहा करते हुए अपने मन का शुद्धिकरण करना आवश्यक है, क्योंकि मन के शुद्धिकरण से, तन के शुद्धिकरण से, यानी बुरी आदतों के शुद्धिकरण से ही संस्कार परिवर्तन सहज हो जाता है। और धन जो जिस रास्ते से आता है, कहा जाता उसी रास्ते पर जाता है। सफल उनका ही होता है जो निस्वार्थ भाव से, बिना कोई अपेक्षा के, जब उसको अनेकों की भलाई के लिए लगाया गया तब वो सफल होता है। एक बहुत निस्वार्थ भाव का संकल्प जहां होता है, तो इसीलिए कहा कि जो धन जिस रास्ते से आया उसी रास्ते पर जाता है। प्रैक्टिकल बाबा की एक मुरली याद आती है मुझे कि कई बार कई लोग किसी को खुश करने के लिए
धन देते हैं। वो खुशी होते हैं, सफल नहीं हुआ। सफल तो उसका हो जाता है जो बाबा कई बार कहते हैं कि गरीबों की एक एक पाई, जब वो कहते हैं बाबा मेरी एक ईंट लगा देना, उस भावना के साथ वो 1 रुपया भी देती है, तो उसका 1 रुपया किसी अमीर का 5,000 के बराबर बाबा ने कई बार ये भी कहा है कि वो सफल हो जाता है, क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से बाबा के यज्ञ के प्रति अपनी एक ईंट लगाती जाती है। मुझे याद आता है कि बहुत साल पहले जब ओम शांति भवन का निर्माण कार्य चल रहा था, और उस समय दादी ने सभी सेंटर्स के पर ये चिट्ठी भेजी थी कि प्रतिदिन हर एक ब्राह्मण उसमें 4 आना ओम शांति भवन के निर्माण के लिए निकाले। 4 आना। ज्ञान सरोवर बना तब 1 रुपया कहा था, लेकिन ओम शांति भवन जब बना था तो 4 आना दादी ने कहा था कि हर रोज 4 आना निकाले और इस ओम शांति भवन के निर्माण के लिए। एक माता थी, मजदूर थी, मकान कंस्ट्रक्शन जहाँ होता है तो ईंटें उठाती है, ले जाती है, मजदूरी करती थी। उसने रोज के 4 आना बचा बचा करके पैसा इकट्ठा किया, और उस जमाने में सोना इतना महंगा नहीं होता था, तो उसने उस पैसे को इकट्ठा करके एक अंगूठी खरीदी, और वो अंगूठी अपनी टीचर को कहा कि मैं तो मधुबन नहीं जा सकूंगी, क्योंकि मैंने ये पैसा जो है वो ओम शांति भवन की ईंट लगाए दादी मेरे, अगर वो नहीं होता था तो मैं मधुबन आती थी, लेकिन अब मैं मधुबन नहीं जा सकूंगी, लेकिन ये अंगूठी जरूर ले जाना और बड़ी दादी जी को, प्रकाशमणि दादी जी को देना। जब वो बहन ने आकर के दादी जी को ये बात सुनाई कि मजदूरी करती है और उसने रोज के 4 आना बचा बचा करके 1 साल तक बचा करके जो पैसा इकट्ठा हुआ उससे ये अंगूठी भेजी है, बड़ी दादी जी ने वो अंगूठी पहनी और क्लास में आई और सारे क्लास वाले को दिखाई कि देखो आज दादी को क्या मिला है। ओम शांति भवन के निर्माण के लिए एक माता ने मधुबन का त्याग करके, मधुबन में बाबा मिलन का त्याग करके अपनी ईंट लगाने के लिए ये दिया है। सफल उनका होता है जो इतनी निस्वार्थ भावना से वो दिया जाता है। लेकिन जहाँ पर ये होता है कि भाई इसको खुश करे, इसको खुश करे, इसको खुश करे, तो वो खुश करने में ही चला जाता है और वो खुश हो जाते हैं, जमा नहीं होता है। कई बार कई लोगों को अपेक्षा रहती है कि दे करके इतना हमें मिले, मान सम्मान मिले, उनको मान सम्मान मिल जाता है, उनका सफल नहीं हुआ। तो इसलिए कहा कि इस पवित्रता की अग्नि में तन मन और धन के शुद्धिकरण से जब आत्मा का शुद्धिकरण हो जाता है और वो शुद्धिकरण से ही वो पवित्रता की ज्वाला रूप लेती है और वहाँ आत्मा एकदम साफ स्वच्छ हो जाती। कई जन्मों की जो आदतें होती है, संस्कार होता है, मन के अंदर जो अनेक प्रकार की नेगेटिविटी होती है, वो सब जल करके राख हो जाती है। इसलिए इस यज्ञ रूपी ये जीवन रूपी यज्ञ कुंड के अंदर हमें इस तरह से अपना शुद्धिकरण करना है, संस्कारों का शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। तीसरी ज्वाला कहाँ होती है? तो कहा जाता है कि बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है, जहाँ लगन में मगन हो जाओ वहाँ अगन
क्रिएट होती है। आशिक माशुक की बात हमेशा मुरली के अंदर आती है। और ये आशिक माशुक जो है, ये बस एक दूसरे की लगन में मगन होते हैं, रमे हुए होते हैं उनकी याद में। वो कोई विकारी प्यार के लिए नहीं होता है। तो लगन कब होता है? भारत के अंदर जब किसी की सगाई होती है तो पत्रिका जब जाती है तो कहते लगन पत्रिका है। लगन, जहां एक रिश्ता जुटा, एक संबंध जुटा। तो बाबा के साथ भी हमारा एक ऐसा अविनाशी संबंध है, सर्व संबंध एक बाबा से हैं। और ये संबंध जुटते ही लगन यानी याद आरंभ हो जाती है। जैसे दुनिया के अंदर भी कोई किसी की याद में खो जाता है, स्वाभाविक रीति से देखा भी नहीं होगा तो मन की कल्पना से, या एक फोटो ही देखा होगा तो उस फोटो के माध्यम से उसी के साथ एक लगन, एक प्रीत, ऐसी प्रीत जुटती है। और उस प्रीत की रीत में, उसको निभाने में, जैसे उसमें धीरे धीरे मगन होते हैं। मगन होना अर्थात उसकी याद में खो जाना, रमना, कि उसके सिवाय और कुछ याद न आए। 18 जनवरी अर्थात बाबा की कई मुरलियां हमने सुनी है कि अमृत वेले से लेकर बच्चे बाबा की याद की लगन में मगन होने लगते हैं। स्नेह के आंसू निकलते हैं जो मोती बन जाते हैं बाबा के लिए। और बाबा एक एक मोती को संभालते हैं अपने दिल के अंदर, अपने दिल की डब्बी में उसको संभालते हैं और उन बच्चों को भी अपने नैनों में समा लेते हैं। ये लगन है। परमात्मा के साथ हमने जो प्रीत की, उससे ज्यादा बाबा की प्रीत हमारे से है। इसलिए कई बार बाबा पूछते हैं मुरली में, आपका प्यार ज्यादा है या बाबा का प्यार ज्यादा है? क्या कहेंगे? आपका स्नेह ज्यादा, बाबा का स्नेह ज्यादा? हर एक के दिल से यही निकलता कि बाबा का स्नेह ज्यादा है, क्योंकि बाबा को हमारे से कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए बाबा का स्नेह ज्यादा है। हमारा स्नेह है, लेकिन बाबा के साथ साथ और भी हमारे मन के अंदर कहीं न कहीं कोई कोने में समाये हुए होते हैं। इसलिए वो स्नेह भी कहीं न कहीं परसेंटेज में हो जाता है, जबकि बाबा का स्नेह हमारे लिए 100% हो जाता है। और इसलिए जहां बाबा का स्नेह हमारे से अधिक है तो जरूर है कि हम सहजता से बाबा को, नॉर्मल दिनों में हम याद करते हैं बाबा को, लेकिन 18 जनवरी बाबा हम बच्चों को बहुत याद करते हैं। बाबा का स्नेह हमसे बहुत है और इसीलिए 18 जनवरी का ये दिन मिलना, मधुबन के अंदर बाबा के साथ बिताने का, ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो आज जो भी बाबा के बच्चे यहाँ पहुँचे हैं गुजरात और अनेक स्थानों से, ये सौभाग्य है कि जहाँ अमृत वेले से लेकर बाबा हमसे ऐसी प्रीत लगाएगा जो हमारा योग इतना नेचुरल हो जाएगा। हर एक ये अनुभव करता है कि आज जैसे एक अटूट याद बाबा की बनी रही। नहीं तो दूसरे समय में जब याद करते हैं तो जुड़ता है कनेक्शन, टूटता है, जुड़ता है, टूटता है, ये जोड़ना तोड़ना ये चलता है। लेकिन 18 जनवरी माना अटूट
क्योंकि बाबा हम बच्चों को इतना प्यार और स्नेह से याद करता है। तो इसका लाभ जब आप यहाँ आए हो, उसको अधिक से अधिक लेने के लिए मौन में जितना रहेंगे, उस दिन हम देहधारियों से कट, मैं तो कहती हूँ अगले दिन से ही अगर कट करे अपने आप को, हमारे बुद्धि योग को देहधारियों से आज ही सबको फ़ोन करके आप सुना दो, कल हमारा मौन है, 17-18 2 दिन आप मौन में बिताओ। जैसे हमारी आदरणीय शादा दीदी कहती है, 3 M का मौन, मन का, मुख का और मोबाइल का। तीनों M का मौन जब हो जाता है तो बस मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। ऐसी जब हमारी प्रीत बाबा से जुड़ती है कि जब कोई भी देहधारी स्मृति में ना आए, बुद्धि में ना आए, तब वो लगन में मगन, और मगन होने से अगन क्रिएट होती है, और उस अगन से ही जो हमारे कई जन्मों के विकर्म है, पाप कर्म है, वो दग्ध होने लगते हैं। अभी नॉर्मल याद में विकर्म करते नहीं हैं, कोई पाप कर्म होता नहीं है, लेकिन जो पास्ट के विकर्म है वो दग्ध भी नहीं होते हैं, क्योंकि उसके लिए तो ऐसी लगन चाहिए। लगन ही वो अगन को क्रिएट कर सकती है। तो हम भी देखें कि एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसी मेरी बुद्धि, जैसे मीराबाई ये भजन गाती थी कि मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, क्या हमारा भी ये है कि मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। बुद्धि में कोई देहधारी याद न आए, तब वो अग्नि का स्वरूप बने, और उस अग्नि के स्वरूप से ही हमारे अंदर के सारे पुराने संस्कार ट्रांसफर भी होंगे, यानी परिवर्तन होंगे। अनादि संस्कार संपूर्ण रीति से जागृत हो जाएंगे, और जो पुराने संस्कार है वो 2500 साल के लिए मर्ज हो जाएंगे संपूर्ण रीति से। तो इसलिए ये अगन हमें स्वयं प्रज्वलित करना है, और इस अगन को प्रज्वलित करने के लिए, जैसे कहा, मेरे सर्व संबंध एक बाबा के साथ हो। जो संबंध आपको प्रिय लगे उस संबंध बाबा के साथ जोड़ लो, और उस संबंध में मन रमने लगे। बस वतन में ही बाबा के साथ, ये व्यक्त दुनिया में भी नहीं है, हम अव्यक्त वतन में बाबा के संग संग संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बाप दादा के संग संग हम चले और रहे, तब जाकर के हमारे अंदर वो ज्वाला प्रकट होगी, अग्नि प्रकट होगी, और परिवर्तन कुछ क्षणों के अंदर ही हो जाएगा। चौथी अग्नि कहाँ होती है? पहली अग्नि तो सूर्य की, दूसरी अग्नि यज्ञ की, तीसरी अग्नि लगन की, चौथी अग्नि है रेडिएशन। जैसे पहले के ज़माने में जब कैंसर पेशेंट होते थे तो उनको रेडिएशन थेरेपी दी जाती थी, लाइट दी जाती थी, और वो रेडिएशन थेरेपी ऐसी होती थी जिससे अंदर के कीटाणु जल जाते थे। इतनी पावरफुल लाइट होती थी। वो ही स्पॉट पर, उस स्पॉट पर जब उसको फोकस किया जाता था, जहाँ पर किसी को कैंसर होता था तो वहाँ पर फोकस करते थे और वहाँ के कीटाणु को भस्म कर देते थे। हाँ, लेकिन ये जरूर होता था कि उसके साथ साथ कुछ अच्छे कीटाणु भी जो जरूरी होता है लाइफ फोर्स के लिए, वो भी समाप्त हो जाते थे। इसलिए आजकल उस रेडिएशन थेरेपी को बंद किया। ठीक इसी तरह बाबा भी कहते हैं कि बच्चे, ये रेडिएशन माना लाइट और माइट स्वरूप, लाइट और माइट स्वरूप। आज मुरली के समय भी हमारी
आदरणीय चंद्रिका दीदी ने कहा, रूप बसंत। रूप बसंत माना जहाँ हमारा स्वरूप निखरने लगे। तो स्वरूप कैसे निखरेगा? जब ज्ञान और योग की लाइट और माइट होगी। ज्ञान माना लाइट, योग माना माइट, शक्ति। ये रेडिएशन है, और वो रेडिएशन बाबा की वो रेडिएशन थेरेपी जैसे आत्मा को प्राप्त हो रही हो, कि जहाँ से आत्मा के अंदर जो भी अशुद्धि के कीटाणु है वो जैसे जल करके भस्म हो रहे हैं, और मैं आत्मा संपूर्णता की ओर आगे बढ़ती जा रही हूँ। इस तरह से अपने इस रेडिएशन थेरेपी को यूज करना है, जिसको बाबा भी रेडिएशन नहीं कहते हैं, लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति कहते हैं, या दूसरा जो बाबा कहते हैं, बाबा की सकाश लो। और बाबा की सकाश इतनी पावरफुल रीति से लो, जितना बाबा की वो लाइट और माइट हम अपने अंदर लेते जाएंगे, तो लाइट माइट स्वरूप हो करके हम भी लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएंगे, कि हमारे द्वारा अनेक आत्माओं को हमारा दिव्य दर्शनीय स्वरूप का साक्षात्कार होने लगे। जो बाबा कहे अंतिम समय की यही सेवा है कि नज़र से निहाल हो जाएंगे। आप 1 सेकंड दृष्टि देंगे और उन्हें अनुभव होगा कहाँ सूक्ष्म वतन का बाबा के साथ का, जैसे वो उड़ करके वहाँ पहुँच जाते हैं। तो लाइट हाउस माइट हाउस का स्वरूप जो है, यही अंतिम समय सेवा का एक विशेष स्वरूप होगा, कि जहाँ बाबा निमित्त बनाएगा आपको, एक एक ब्राह्मण को किसी न किसी को साक्षात्कार कराने के लिए। कई बार कई गांव के भाई बहनें होते, सोचते हम तो गांव में रहते हैं, हम कैसे किसी को साक्षात्कार के निमित्त बन सकते हैं। लेकिन मैं कुछ दिन पहले सोच रही थी कि देखो दुनिया के अंदर आज आबादी बताई है कि 1 जनवरी को दुनिया की आबादी हो गई कितनी? 800 करोड़। 800 करोड़ आबादी हो गई। ये फैक्ट्स फिगर्स जैसे आया कि 1 जनवरी 2024 में दुनिया की आबादी 800 करोड़ हो गई। अब 800 करोड़ कहाँ 800 करोड़, और कहाँ सतयुग त्रेता के अंत तक की जो पॉपुलेशन है 33 करोड़। तो 33 करोड़ और 800 करोड़ अगर इसका इक्वेशन लिया जाए, तो जैसे गांव में जाते हैं, कईयों के घर में या शादी जब होती है तो विशेष एक ऐसी पूजा होती है जिसको कहते हैं कुल देवी या कुल देवता की पूजा करते हैं ना सभी। हर एक के अपने अपने कुल देवी कुल देवता है कि नहीं है, है ना। तो ये 33 करोड़ जो है 800 करोड़ में हर एक किसी न किसी का तो कुल देवी कुल देवता होगा कि नहीं होगा। वो भक्त आपको याद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। उस समाज वालों के आप कुल देवी कुल देवता है, उस परिवार वालों के लिए आप कुल देवी कुल देवता है। इसलिए ये मत समझना कि हम तो गांव में रहते, हम थोड़ी किसी के देवता बन सकते, किसी के इष्ट बन सकते हैं। अरे हर एक ब्राह्मण 800 करोड़ आत्माओं के लिए किसी न किसी की कुल देवी कुल देवता के रूप में वो याद कर रहे हैं, पूज रहे हैं, आपका आवाहन कर रहे हैं। तो इसलिए अब उस स्वरूप में आओ। कुछ संडे पहले बाबा की मुरली में आया था, जब बाबा ने कहा पर्दा उठाऊं, तैयार है ना। तो तैयार होना है। बाबा बार बार डेट पूछते हैं कि आप डेट अनाउंस करो, कब तैयार हो जाएंगे। अगले संडे की मैं मुरली पढ़ रही थी 21 तारीख की, तो उसमें बाबा ने यही कहा कि डेट दो, कब तक तैयार होंगे आप। तो दादी जी ने कहा बाबा आप ही डेट बता दो। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा
आप बच्चे कब तैयार होंगे करेंगे, लेकिन बाबा तो हर बात में कहेंगे अब नहीं तो कब नहीं। तो बाबा का तो आंसर यही है कि अब तैयार हो जाओ। अब तैयार होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तैयार होने के लिए कुछ तो हमें अपना या 2024 का एक्शन प्लान तो बनाना होगा या नहीं बनाना होगा? तो क्या एक्शन प्लान बनाएंगे, क्या करेंगे प्रैक्टिकल? तो जैसे कुछ समय पहले की बाबा की मुरली जब क्रोध पर चली थी, तो उस समय बाबा ने कहा कि जैसे क्रोध एक कमजोरी है, लेकिन ये कमजोरी किस लिए है, किस लिए जीवन में आई? तो बाबा ने कहा यह शांति की शक्ति की कमी है या सहन शक्ति की कमी है, इसलिए ये कमजोरी है। तो कोई भी कमजोरी का कारण है शक्ति का अभाव। शक्ति का अभाव ही कमजोरी है। जिस तरह अंधकार क्यों है? प्रकाश का अभाव, यही अंधकार है। अंधकार कोई निकालना चाहे तो निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन प्रकाश जलाओ तो अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि अंधकार का स्रोत नहीं, प्रकाश का स्रोत है। तो ठीक इसी तरह अगर प्रैक्टिकल देखा जाए कि जीवन के अंदर जो कमजोरी है, वो कमजोरी क्यों है? कोई ना कोई शक्ति का अभाव ही कमजोरी है। अब आप सोचेंगे कि 18 जनवरी बाबा के कमरे में जा कर के हम ये चिट्ठी डाल देंगे कि बाबा आज से ये कमजोरी छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे कमजोरी निकलने वाली नहीं है। शक्ति ही नहीं है तो कमजोरी निकलेगी कैसे? तो उसके लिए ये साल में हमें अपना एक्शन प्लान बनाना है। पहले तो ये लिस्ट निकालो, रियलाइज करो कि कितनी कमजोरी मेरे अंदर है, कौन सी कमजोरी है। अच्छा, कितनी कमजोरी होंगी? बड़े बड़े विकारों को तो जीत लिया, तो बाकी कितनी कमजोरी होगी तो भी कितनी होंगी? 10, 8-10 होगी। हाँ, अच्छा, 8-10 कमजोरी जो है कोई ना कोई शक्ति के अभाव के कारण है। तो उसके अगेंस्ट शक्ति निकालो, कौन सी शक्ति के अभाव के कारण ये कमजोरी है। अच्छा, हर कमजोरी के आगे 2 शक्ति का अभाव भी हो, जैसे क्रोध के आगे बाबा ने कहा सहन शक्ति, शांति की शक्ति का अभाव। तो 2 शक्ति का भी अभाव अगर है तो 10 कमजोरी के अगेंस्ट 20 शक्ति का अभाव है। उसमें कुछ शक्ति तो रिपीट होती होगी कि नहीं? रिपीट होती होगी, तो उसको प्रायोरिटी ले लो, और प्रायोरिटी ले करके अमृत वेले जब बैठते हैं बाबा को याद करने, तो सर्वशक्तिमान से उसी शक्ति का आवाहन करो अपने अंदर। सकाश लो, शक्ति की सकाश लो अपने अंदर। लगातार 1 हफ्ते तक आप उसको करते जाओ, आवाहन करते जाओ। तो जब ये एक्शन प्लान बनाया, फोकस किया, अपने आप को उस शक्ति का आवाहन करने लगे, तो धीरे धीरे वो शक्ति भरने लगेगी। अच्छा, 1 हफ्ते में नहीं भरा, माना वो संस्कार बहुत कड़ा है आपका, 1 हफ्ता और कर लो, 15 दिन कर लो, है ना? 15 दिन में तो खत्म होगा या नहीं होगा? अच्छा, 1 हफ्ता तक, 15 दिन तक कर लिया, माना 2 सप्ताह। अभी जैसे कहा कि 10 कमजोरी, 20 शक्ति का अभाव, और 20 शक्ति को अगर हर एक शक्ति को 2-2 सप्ताह भी आपने आवाहन किया शक्ति का बाबा से, तो 40 सप्ताह। साल में कितने सप्ताह होता है? 52 सप्ताह। तो साल के अंदर संपूर्ण बन सकते, नहीं बन सकते हैं? जो बाबा की आश रही है कि मेरा हर बच्चा संपन्न बन जाए, संपूर्ण बन जाए, बाप समान बन जाए, तो बाप समान बनने के लिए यही एक विधि को अगर अपनाई जाए, तो धीरे धीरे जैसे जैसे उस शक्ति का आवाहन, वो लाइट और माइट जैसे जैसे अपने अंदर आवाहन करते जाएंगे,
तो वो कमज़ोरी सदा के लिए भर जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। एक एक शक्ति को इस तरह से आवाहन करते जाओ और आप देखो कि किस तरह अपने अंदर की वो कमज़ोरी भर रही है और हम एक एक कदम संपूर्णता के तरफ बढ़ते जाए, बढ़ाते जाए। बाबा ने कहा है कुछ समय पहले की अव्यक्त मुरली में कि अगर 108 से ज़्यादा हो गए तो बाबा कितनी लड़ी लगाएंगा, कितनी लड़ी लगाएंगा? हाँ, 7-8 लड़ी भी बाबा लगा देंगे, कोई हर्जा नहीं है। आप करो तो सही। भगवान कभी झूठ बोलता है? भगवान कभी झूठ बोलता है? किसी को खुश करने के लिए बोलता है? नहीं। भगवान का हर एक बोल यथार्थ है। इसमें 100% सच्चाई है कि अगर सचमुच आप 108 से अधिक हो भी गए तो बाबा 2, 4, 5, 8, 10 लड़ियां भी लगाने के लिए तैयार है। करके तो देखो। बस हमें अपने ऊपर अभी फोकस करना है और फोकस करते हुए अपने लिए ये 2024 का प्लान बना करके 2025 तक, जो बाबा ने कहा बच्चे डेट अनाउंस करो, डेट बताओ, तो 18 जनवरी से ये संकल्प हम अपने अंदर दृढ़ करें और दृढ़ करते हुए अपने लाइट माइट स्वरूप की स्थिति से उस संस्कार को सदा के लिए परिवर्तन करने का एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान अपना बनाएं तो देखो संपूर्णता कितनी दूर है, कितनी दूर है। और ऐसे जब बच्चे अपना हिम्मत से कर अगर बनाना शुरू करेंगे तो बाबा की मदद भी जरूर मिलेगी। हिम्मत बच्चे, मदद बाप। तो हिम्मत रखते हुए एक एक कदम बढ़ाने लगो अपने ही कमजोरियों को समाप्त करने के लिए, तो बाबा की 100% मदद हमें अवश्य मिलेगी। और बाबा की मदद से हम संपूर्णता को बहुत जल्दी अचीव कर सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। ये बाबा अभी चाहता है हम बच्चों से भी, और ये चाहना के आधार से ही प्रैक्टिकल देखो कि कैसा हमारा स्वरूप निखरने लगेगा। लाइट माइट हाउस स्वरूप बन जाएंगे और लाइट माइट हाउस बन करके, यही तो ज्वाला है जो लाइट माइट हाउस बन करके अनेक आत्माओं के लिए हम इष्ट बन करके, दिव्य दर्शनीय मूर्त बन करके संपन्न स्थिति का साक्षात्कार कराने के लिए निमित्त बनेंगे। तो बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे सभी। हाँ, तो इसीलिए ये प्रैक्टिकल ज्वाला स्वरूप, और इसीलिए संगठन में जब करते हैं तो संगठन का किला जो है बहुत मजबूत और पावरफुल होता है। जब ऐसे संगठन में बैठ करके जब योग अभ्यास करते हैं तो नेचुरल है कि जरूर हमारा वो स्वरूप इस तरह से स्पष्ट होने लगेगा और बाबा के समान हम बन जाएंगे। दूसरा, जैसे कहा कि बीज स्वरूप स्थिति, कि बीज स्वरूप स्थिति, जैसे बाबा बीज है तो बीज में सारी पोटेंशियल है, सारे वृक्ष की पोटेंशियल है। ठीक इसी तरह हमारे भी 84 जन्मों की पोटेंशियल आत्मा रूपी बीज में है। तो जैसे ही हम उस बीज स्वरूप में स्थित होते हैं तो बीज माना ही सूक्ष्म से सूक्ष्म अपने उस स्वरूप को आप उसमें अपने आप को स्थित कर दो। और जब इसमें अपने आप को स्थित करते हैं तो अपने 84 जन्मों के पार्ट को भी जैसे रिफाइन कर देते हैं, एकदम जैसे सारे पुराने संस्कार जो 63 जन्म के हैं उसको हम मर्ज कर देते हैं और अपने अनादि आदि संस्कारों को इमर्ज करते हुए हम अपने स्वरूप को निखारने लगते हैं। ये तो हुआ कि ज्वाला स्वरूप स्थिति के आधार से हम अपने पुराने संस्कारों को समाप्त करें। लेकिन उसके साथ साथ और एक स्वरूप है जिससे हमारे पास्ट के संस्कारों को परिवर्तन करना सहज है, और वो है जो बाबा कहते हैं कि कृष्ण को, विष्णु को हमेशा स्वदर्शन चक्र दिखाया है और कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराने से
असुरों का गला काटा, उन्होंने तो हिंसक बता दिया, लेकिन वास्तव में बाबा कहिए तो अहिंसक स्वरूप है हमारा। और अहिंसक स्वरूप माना स्वदर्शन चक्र को फिराने का भाव क्या है? तो जो बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते 5 स्वरूप को घुमाओ, और 5 स्वरूप ये स्वदर्शन चक्र जिसने भी घुमाया, तो ये स्वदर्शन चक्र घुमाने से अंदर का शुद्धिकरण, वो जो आसुरी वृत्तियां या कमजोरियां हैं वो समाप्त होने लगती है, वो खत्म होने लगती है सहजता से। इसलिए 5 स्वरूप के चक्र को बहुत फास्ट तेजी से घुमाओ। विष्णु के 3 अलंकार हम सभी ने धारण किए हैं। शंख हर एक के पास है, किसी न किसी को सेवा करते ही रहते, शंख बजाते रहते, बाबा का परिचय देते ही रहते। ज्ञान की गदा भी रोज मुरली क्लास करते, मुरली कभी मिस नहीं करते। अभी तो मोबाइल द्वारा भी हर एक मुरली 2 बार 3 बार सुनते रहते हैं। तो ज्ञान की गदा भी पावरफुल हो गई, शंख भी हमारे पास हो गई, कमल पुष्प समान तो जीवन है ही है। ये 3 अलंकार हमारे धारण किए हुए हैं, लेकिन चौथा अलंकार बाकी है। चक्र अभी तक घुमाते नहीं है। योग में बैठते हैं, बाबा को प्यार से रुरिहान करते हैं, याद करते हैं, लेकिन चक्कर नहीं घुमा रहे हैं। इसीलिए बाबा ने पिछले सीजन की मुरलियों में कहा था, बच्चे कम से कम 8 बार तो घुमाओ चक्र को सारे दिन में। तो जितना स्वदर्शन चक्र है, तो साकार मुरलियों में आपने अनुभव किया होगा, बाबा ने हमेशा ये बात कही है साकार मुरलियों में कि स्वदर्शन चक्र घुमाने से विकर्म विनाश होते, आत्मा पावन बनती है। ये बाबा के महावाक्य है। तो अगर बीज रूप स्थिति तक नहीं जा सकते, ज्वाला स्वरूप स्थिति तक नहीं जा सकते, 5 स्वरूप का चक्र तो घुमा सकते कि नहीं घुमा सकते? उससे भी आत्मा पावन होती है, विकर्म विनाश होते हैं, संस्कारों का परिवर्तन होता है। ये बाबा के साकार मुरली के महावाक्य है। और इसी के बेसिस पर ब्रह्मा बाबा ने भी, उस समय तो अव्यक्त मुरलियां चलती नहीं थी, बाबा ने तो साकार मुरलियों के माध्यम से ही संपूर्णता को प्राप्त किया। तो बाबा ने सहज से सहज जो पुरुषार्थ बताया है कि स्वदर्शन चक्र घुमाओ और क्या करो? स्वदर्शन चक्र घुमाओ और विकर्मों को विनाश करो, आत्मा पावन बनने लगेंगी। तो ये 8 बार 5 स्वरूप का चक्र घुमा करके देखो, तो जरूर सहजता से स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। तो चारों अलंकार कंप्लीट हो जाएंगे, और चारों अलंकार कंप्लीट हो गए तो साक्षात्कार मूर्त बनेंगे या नहीं बनेंगे? बस साक्षात्कार मूर्त बनना है, अंतिम सेवा हमारी यही है। तो ये सेवा को आरंभ करने के लिए अभी क्या करो? रोज 5 स्वरूप का चक्र घुमाते जाओ। 8 बार तो जरूर घुमाओ कम से कम। ज़्यादा घूमे तो और अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी विकर्म विनाश हो जाए, लेकिन 8 बार तो कम से कम घुमाओ, है ना। और इसीलिए ये स्वदर्शन चक्र, एक ही अलंकार अभी तक हमारा बाकी है। 3 अलंकार पकड़ा हुआ है। इसलिए बाबा जब पूछता है बच्चे पर्दा उठाऊं, तो माना ये चौथा अलंकार धारण कर लो, चारों अलंकार हो जाएंगे तो तैयार है मूर्ति दर्शन देने के लिए, साक्षात्कार कराने के लिए। तैयार है ना? तैयार है सभी। तो इसी माध्यम से हम अपने मन को भी क्या करें? स्वदर्शन चक्र फिराते हुए सब जो कमजोरियों का गला है उसको समाप्त करते जाए। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। और अभी स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर हमारी यात्रा है। दुनिया से न्यारी होकर अपने धाम
परम धाम की ओर चलते हैं। मन और बुद्धि बल के द्वारा पंचतत्व की दुनिया से दूर, सूर्य चंद्र तारागण से भी पार परम धाम में स्वयं को देख रही हूँ। जहाँ चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश छाया है। कितना दिव्य, प्रकाश से आलोकित है। ये बाबा की नगरी है। इस परम धाम में बीज स्वरूप बाबा के सानिध्य में मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में स्थित हूँ। बीज स्वरूप बाबा के दिव्य प्रकाश की किरणें मेरे चारों ओर एक ऐसा दिव्य प्रभा मंडल निर्मित करता जा रहा है। मैं और मेरा बाबा दूसरा न कोई है। बाबा के संपूर्णता की लाइट और माइट की किरणें
मुझे बाबा के समीप साथ का अनुभव कराती है। मैं और मेरा बाबा कंबाइन है। धीरे धीरे मेरे सारे संकल्प एक सेकंड में मर्ज हो। मैं अशरीर बाबा की इस दिव्य नगरी में कितना सुखद एहसास है। सर्व शक्तियों की सकाश मेरे अंदर से सारे फ्लॉ को मिटाकर मैं आत्मा शुद्ध पवित्र बनती जा रही हूँ। एक बेदाग हीरे की तरह चमक रही हूँ। मणि समान चमक रही हूँ।
आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हुई खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो, शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो। स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ये संगम में आकर के मिलना, अपने नयनों में हमको समाना। अपनी नजरों से निहाल करना, अपने जैसा ही हमको बनाना। सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे, सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे। भाग्य के गीत हम गुनगुनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा
बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे।